दोस्तों, जो आप मेरी वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, उसके लिए आपको हृदय की गहराइयों से विनम्रता पूर्वक धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप घुटनों के दर्द को सिर्फ 15 मिनट के अंदर ठीक करना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा जबरदस्त तरीका है। आपने कहीं जाना है, आपके बहुत घुटने में तेज दर्द हो रहा है और आपके पास 15 मिनट का समय है, फिर कहीं जाना है या फिर दर्द ही इतना तेज हो रहा है आपके घुटने में कि आप उसे तुरंत ठीक करना चाहते हैं, तो ये जबरदस्त नुस्खा आप अभी अपना लीजिए। 15 मिनट में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या या घुटनों में कमर में दर्द होना या फिर कोलेस्ट्रॉल की समस्या, इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उसके व्हाट्सएप पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेजिएगा, मेरी कॉल आपके पास जरूर आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर घुटनों का दर्द किन को होता है, किन लोगों को घुटनों का दर्द होता है, इसमें आपको कौन सी चीजें खानी है, कौन सी चीजों का परहेज करना है, और घुटनों के दर्द को 15 मिनट में अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल अभी तुरंत आपने करना है और आपको 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि घुटनों का दर्द किन को ज्यादा होता है और क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है। दोस्तों, जो भी लोगों की बॉडी के अंदर वात यानी वाई ज्यादा बनती है, गट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, यानी खाना पचने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी स्लो हो चुकी है, खाना अच्छे से पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाता है, वात वायु में ज्यादा बनती है, वाई ज्यादा बनती है, एसिडिटी की समस्या ज्यादा रहती है, खाना ना पचने के कारण आपको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग फील होती है यानी अफारा पेट में फील होता है, उन लोगों को ये घुटनों का दर्द या फिर जोड़ों का दर्द महसूस करना पड़ता है। हमारी बॉडी के अंदर 360 जॉइंट्स हैं और हर एक जॉइंट के अंदर एक कुशन होता है, लुब्रिकेंट होता है, जिसे ग्रीस कहा जाता है नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो इस ग्रीस को दोबारा बनाने के लिए ये नुस्खा बहुत ही कारगर है। इसमें कौन सी चीजें खाई जाएं और कौन सी चीजें ना खाई जाएं। सबसे पहली चीज ये होती है कि ऐसी चीजों का सेवन किया जाता है जो कि क्षारीय प्रकृति की होती है, जो एसिडिक होती है उन्हें नहीं खाया जाता, और जो वात वाली होती है उन्हें भी नहीं खाया जाता। और सबसे मेन 2 चीजें ऐसी हैं जिनका सेवन आपने बिल्कुल नहीं करना। जिनको भी घुटनों का दर्द या कमर दर्द हो चुका है, घुटनों के जो जॉइंट्स हैं वो आपस में टकराते हैं, दर्द करते हैं, सूजन हो रही है, और अब तो घुटनों के दर्द के साथ साथ घुटनों के नीचे जो काफ मसल्स होती हैं, पिंडलियां होती हैं, वहां भी दर्द होने लगा है, तो आपने क्या करना है। तो 2 सबसे मेन जो चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खानी, पहले नंबर पर आती है खट्टी चीजें और दूसरे नंबर पर आती है ठंडी चीजें। ये खट्टी और ठंडी चीजें आपके घुटने को और खराब करने का काम करती है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को ठीक करने के बाद भी इन दोनों चीजों का परहेज जरूर कीजिए ताकि जिंदगी में आपको दोबारा ये समस्या नहीं आए। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि आपने कौन सी चीजें नहीं खानी। तो आपको भिंडी नहीं खानी है, चावल नहीं खाने हैं, राजमा नहीं खाने हैं, आपको चने की दाल नहीं खानी है, सफेद चने नहीं खाने हैं, आपने गोभी का सेवन नहीं करना, यानी वो सभी चीजें जो बॉडी में जाने के बाद वाई बनाती हैं, उन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता। क्योंकि अगर इन चीज़ों का सेवन लगातार साथ में करते रहें, फिर कोई भी औषधि ले या कोई भी दवाई ले, कोई भी गोली ले, वो अपना असर नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ से हम गलत डाइट ले रहे हैं जो रेगुलर हमारी बॉडी के अंदर वाई को, वात को बनाने का काम कर रही है, घुटनों के अंदर की जो चिकनाहट होती है उसे सुखाने का, उसे खत्म करने का काम कर रही है। हमारे जो जोड़ों के अंदर जो ग्रीस होती है, 2 जोड़ों के अंदर का जो एरिया होता है, वहां एक ग्रीस होती है जो बहुत सॉफ्ट और चिकनी होती है। जब ये चिकनाहट है, ये लुब्रिकेंट सूख जाता है तो हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं। इनके जो अंदर का गैप है, घुटनों के अंदर का जो गैप है वो खत्म हो जाता है, हड्डियां आपस में टकराती हैं और कट कट की आवाज आती है या कुछ भी आवाज आ सकती है, आपको दर्द हो सकता है, उस एरिया पर स्वेलिंग हो सकती है। तो इसके लिए ये नुस्खा बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर सही मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम जाना चाहिए। इसके साथ साथ तीसरी चीज आती है वो है फास्फोरस, और ये भी हमारी बॉडी में जाना चाहिए।
इस तीसरी चीज फास्फोरस के साथ चौथी चीज और एक मेन खास है और वो है विटामिन के। यानी ये 4 चीजें मिलकर ही हमारे जोड़ों को और हमारी हड्डियों को तंदुरुस्त कर सकती हैं। तो 4 चीजें किस एक चीज में अवेलेबल हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा तेल बनाने का भी तरीका बताऊंगी जो कि इतना का जबरदस्त है, आपको इसको रेगुलर अप्लाई करना है, मालिश किस तरीके से करनी है मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो आपने अब सबसे पहले 1 गिलास दूध लेना है और इसे एक बर्तन में डालकर गर्म होने के लिए रख दीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने 1/4 चम्मच यानी 1 चम्मच का चौथा हिस्सा आपने हल्दी डाल देनी है। इसके साथ साथ इसके अंदर 2 चुटकी आप हींग डाल दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो सब्जी में तड़का लगाने में इस्तेमाल करी जाती है वो सिर्फ 2 चुटकी डालनी है और इसके अंदर 2 चुटकी ही आपने काली मिर्च का पाउडर डालना है। इस दूध को पका लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 1.25 मिनट लगेगा, ये दूध आराम से पक जाएगा। इस दूध का सेवन करना है। ये एक ऐसा नुस्खा है, अगर आपको अभी तुरंत घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसका इस्तेमाल करके देखिए। आपको लगेगा कि क्या ये साधारण सा तरीका इतना जबरदस्त काम कर सकता है, तो अभी आप इसे बनाइए और इसका इस्तेमाल कर लीजिए, इसे पीना शुरू करिए। इसका इस्तेमाल करके इतने सारे लोगों ने इसके फायदे लिए और इतने कमेंट आए हैं इस पर कि ये नुस्खा इतना जबरदस्त है, तुरंत रिलीफ दिलाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने गट हेल्थ को अच्छा रखना बहुत जरूरी है, यानी कि वायु वाली चीजों को आपको अवॉइड करना होगा। इसके अलावा सही मात्रा में पानी पीना होगा, ना ही तो आपने जरूरत से ज्यादा पानी पीना है और ना जरूरत से कम। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि फिर जरूरत कितनी है पानी। हमें अपने वजन के हिसाब से पानी पिया जाता है। 20 किलो पर 1 लीटर पानी पिया जाता है। अगर आपका वजन 60 किलो है, 60 केजी है, तो आपने 3 लीटर पानी पीना है। अगर 80 है तो आपने 4 लीटर पानी पीना है और अगर आपका वेट 70 केजी है तो आपने 3.5 लीटर पानी पीना है। पानी का जो बैलेंस है वो इस तरीके से होता है। अब जैसे गर्मियां चल रही हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा पी सकते हैं, जो एथलेटिक्स हैं, जिम वगैरह करते हैं, वो भी जरूरत से ज्यादा पी सकते हैं। लेकिन जो लोग सारा दिन एसी में बैठे रहते हैं, अगर वो सोचें कि हम जरूरत से ज्यादा पी लें क्योंकि सामने वाला जरूरत से ज्यादा पानी पी रहा है, तो उनके लिए नुकसान वाला हो जाएगा, क्योंकि उनके शरीर के अंदर से पसीना कहीं से बाहर नहीं आ रहा। दोस्तों अब लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूं वो ऑयल, वो तेल कैसे तैयार करना है। इतना जबरदस्त है कि आप एक बार इसका इस्तेमाल करके रोजाना इसको अप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ आधा कप तिल का तेल लेना है। इसके अंदर जो लहसुन की एक गांठ होती है, जिसके अंदर 5 से 6 कली होती है छोटी छोटी, वो एक पूरी गांठ को बीच में ऐसे ही तेल के अंदर डाल दीजिए। इसके साथ साथ, यानी छिलका नहीं उतारना, आप इसे खोल के डाल सकते हैं। इसके साथ आपने 1 चम्मच इसके अंदर अजवाइन डालनी है और इसे उबलने के लिए रख दीजिए। जब ये काला हो जाए उसके बाद आपने गैस को बंद कर देना। ये एक ऐसा जबरदस्त तेल तैयार हो गया, जिस तेल का इस्तेमाल आपको नहाने से आधा घंटा पहले करना है। जब नहाने से आधा घंटा पहले आप इस तेल का इस्तेमाल करते हैं और आधे घंटे के बाद नहाते हैं तो इसकी पावर और बढ़ जाती है, क्योंकि नहाना, जितने भी वात के रोगी हैं, जिनके घुटनों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, उन्होंने हमेशा गुनगुने पानी से नहाना होता है। ठंडा पानी ना तो पीना है और ना ही ठंडे पानी से नहाना है। तो ये आपकी बॉडी के ऊपर जो गर्म पानी, गुनगुना पानी है, ये एक सिकाई की तरह काम करता है और आपके घुटनों में होने वाली जितनी भी सूजन है उसको दूर कर देता है। अब मैं आपको बताती हूं कि इस तेल को अप्लाई कैसे करना है। कभी भी घुटनों में जब दर्द होता है तो आपने घुटनों पर इस तरीके से गोल गोल मालिश करनी है। इसके अलावा जो घुटनों के नीचे काफ मसल होती है, यानी कि हमारी जो पिंडली होती है, वहां पर भी लंबी मालिश ना करके आपको इस तरीके से मालिश करनी है। रगड़ रगड़ कर मालिश करनी है, बहुत तेज नहीं, बल्कि मालिश करने का तरीका ऐसे ही है क्योंकि वहां पर नसों का गुच्छा बन जाता है दर्द के कारण। ब्लड का फ्लो, यानी कि खून का जो दौरा है, वो भी थोड़ा कम हो जाता है, जिसके कारण दर्द लगातार बना रहता है। घुटने का दर्द तो दर्द, इसके साथ साथ पिंडली में भी दर्द होने लगता है। तो आपने रोजाना इस तेल से मालिश करनी है। और जो मैंने आपको हींग, काली मिर्च और हल्दी का जो ये ड्रिंक बताया है, दूध के अंदर पकाकर, अभी इस्तेमाल करके आप अपने घुटनों के दर्द को ठीक करिए और इसे एवरीडे कंज्यूम कीजिए। पीने का समय जो है वो आप दिन में कभी भी पी सकते हैं और आप अगर
रात को पीते हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन यहीं तक थी। आप अपने घुटनों के दर्द को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। बस आपने एक विचार रखना है अपने मन में कि मुझे वात वाली चीजें नहीं खानी, रोजाना तेल से मसाज करनी है और अपनी जो घरेलू नुस्खा है इसका इस्तेमाल करना है। घुटनों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल हो इस वीडियो से संबंधित तो जरूर पूछिएगा। आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।